यहाँ जाकर के इनकी शिकायत नहीं किया जाएगा तो मानेंगे नहीं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर पे वो बात कहाँ, बताओ तुम्हारे घर से रास्ता किधर। प्रति उत्तर उसर सो पई हूँ जुग जाम जहां मैं आऊं तहां बरगोरस ले हूं तो जो हमको छड़ने छाड़ने वाली रघुनाथ जी कोई लीला नहीं की। किसी को छेड़े छाड़े रास्ते में ऐसा सब लीला नहीं। वो तो वस्त्र को भी उठा कर लेके भाग जाते हैं, हजारों वस्त्रों की रक्षा भी कर लेते हैं। ये कन्हैया का काम है। रघुनाथ जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से थोड़ी सी भी हट करके कार्य नहीं होता इनका। लीला भी मर्यादा में करते हैं, लीला भी इनकी मर्यादा में ही होती है। लेकिन कन्हैया को झूठ बोलना होता है तो झूठ बोल देते हैं। क्या कह करके गए गोपियों से, गोपियों से ही तो करके परसों आ जाऊंगा, और बरसों नहीं आए। कह करके गए कि परसों आ जाऊंगा, बरसों नहीं आए। ये रघुनाथ जी का, कन्हैया का। लेकिन रघुनाथ जी बोल दिए रघुकुल रीति सदा चल जाए, प्राण जाए बरु वचन न जाए। प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जा सकते। ये रघुनाथ जी की लीला। क्यों आज रघुनाथ जी अब पढ़ने के लायक हो गए हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, काल विद्या सब आई, काल विद्या सब आई। अब रघुनाथ जी कुछ बड़े हो गए तो महाराज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद गुरु वशिष्ठ जी उनको पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेके चले जाते हैं। यही देखिए आज के पाठशाला और उस समय का पाठशाला में यही अंतर है। महाराज दशरथ जी चाहते तो रघुनाथ जी को पढ़ाने के लिए महल में ही टीचर अलॉट हो जाते हैं। क्या 10 टीचर, 10 शिक्षक आ जाते हैं उनके घर में। लेकिन रघुनाथ जी महाराज अत्यंत प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन उनको गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वहां पर खाने की सुविधा नहीं है, वहां पर सोने की भी कदाचित सुविधा नहीं है। जमीन पर सोना है, भिक्षाटन करके भोजन करना है। मान लिया जाए गुरु जी के पाठशाला में रघुनाथ जी चले गए तो महाराज दशरथ जी अन्न की व्यवस्था कर दें। गुरु वशिष्ठ जी फालतू अन्न को ग्रहण भी नहीं करेंगे। वो होते हैं गुरु, गुरु। और आज गुरु नहीं, आज गुरु नहीं हो रहे मास्टर साहब, टीचर, आज टीचर हो रहे। वो होते हैं गुरु। महाराज हम ही लोगों के जब हम 8वें या 7वें में रहे, जब तो एक आईएएस से गुरुजी नाम कहते रहे हम लोग उनको, आईएएस से गुरुजी। लेकिन वो सब कुछ मैंने साइंस के सब्जेक्ट रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते रहे। तो वो इतने मारते रहे कि हालत खराब हो जाती रही है। हम लोग तो पढ़े नहीं उनसे, लेकिन देखे हैं उनको। जब हम लोग 8वें क्लास में, 8 क्लास में कभी पढ़ाते नहीं थे, 8 क्लास में कभी नहीं पढ़ाए, 9th में और 10th में बस 2 ही क्लास पढ़ाते रहे। महाराज इतनी मार देते रहे, हालत खराब हो जाए। मारे डर के आधे स्टूडेंट तो उनके क्लास से बाहर रहे, आधे विद्यार्थी क्लास से बाहर। आईएएस गुरु जी का घंटी है, बाहर चलो, बाहर रहो। ऐसी विचित्र स्थिति थी।
लेकिन उन्होंने मारना कब कम कर दिया, जब एक लड़का हाथ पर ऐसे छड़ी रोक लिया, हाथ पर ऐसे छड़ी रोक लिया तो बस मारना बंद करे। बोले कि अब जमाना पलट गया, जमाना अब पलट गया, अब मारना ठीक है नहीं है। जब वो हाथ पर ऐसे छड़ी रोक लिया, मैंने पीठ पर छड़ी ना गिरे तो हाथ पर ऐसे रोक लिया, बोले कि अब नहीं मारेंगे। फिर मारना कम कर दिए वो, कि अब लगता है कि अब समय बदल रहा है। तो आज मास्टर साहेब क्या विद्यार्थियों से थोड़ा पुड़िया दो, पुड़िया दो। महाराज हमने अपने आंखों से देखा है, आंखों से हम देखे हैं। हम ये मैंने कान की सुनी हुई बात नहीं करें, आंखों से हम देखे हैं मांगते हुए पुड़िया। ऐसी बात है, कहां से ज्ञान होगा। आज रघुनाथ जी गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी आश्रम में पढ़ने के लिए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज रघुनाथ जी पढ़ते नहीं गुरु के घर में जा करके, तो फिर संसार में कदाचित पढ़ाई भी नहीं होती। रघुनाथ जी पढ़ करके बता रहे हैं कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन संसार को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर मैं आज नहीं पढ़ता हूं तो संसार के लोग हमें देख करके मेरी अनुसरण करेंगे और वो भी पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। इसलिए संसार को पढ़ाने के लिए मुझे भी जाकी सहज श्वास श्रुति चारी असोहरी पढ़े कौतुक भारी। जिनकी महाराज श्वास ही, जो रघुनाथ जी सांस लेते हैं, ये सांस से ही वेद का उच्चारण होता है, वेद प्रवाहित होता है। उन्हें पढ़ने की क्या आवश्यकता, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रघुनाथ जी पढ़ने का अभिनय कर रहे हैं कि नहीं, मुझे पढ़ करके संसार के जातकों को ये शिक्षा देनी है कि पढ़ना अनिवार्य है। और गुरु के यहां जाकर के, और उस समय फी नहीं लग रहा था, फी नहीं लगते रहे। और आज भी अयोध्या में है खाना, भोजन, वस्त्र और पढ़ाई, तीनों फ्री, तीनों फ्री। हम लोग रामायण वायण पढ़े, 1 भी रुपए खर्चा नहीं लगा है, देख लीजिए, 1 भी रुपए खर्चा नहीं। और डॉक्टर साहब मास्टर साहब बैठ करके सुन रहे हैं क्या, ये रामायण की चमत्कार है और किसी की चमत्कार, 1 भी रुपए खर्चा नहीं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्चे हो जाते हैं पढ़ने में। आज रघुनाथ जी, और एक बात और, माता पिता का एक कर्तव्य है और ये होना चाहिए कि अपने संतान को कभी भी अशिक्षित न रखें, प्रयास करना चाहिए कि उन्हें पढ़ाएं। और क्या है जी, माता शत्रु पिता बैरी ए न बालो न पाठिका। वो माता जी शत्रु के समान है और पिताजी बैरी के समान है, दुश्मन के समान, जो अपने संतान को अच्छी शिक्षा नहीं देते। ए न बालो न पाठिका। नहीं तो वही बालक आगे चल करके कहते हैं क्या कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, वही आगे चल के कहते हैं क्या किया है आपने हमारे लिए। तो एक कम से कम उनको कहने का अवसर न प्रदान किया जाए, वो सामने से आकर के ये न कहे कि हमारे लिए आपने क्या किया है। और पुस्तकों का बैग लेके पढ़ने के समय में चिनिया बादाम बेचने को चले देते हैं। जो अवस्था पढ़ने लिखने का होना चाहिए, उनके माता पिता झोला देते हैं, जा मूंगफली बेच स्टेशन पर। चिनिया बादाम माने मूंगफली। पुस्तकों का बैग लेके पढ़ने के समय में चिनिया बादाम बेचने को चले देते हैं। और दूध भात खाने का भी स्वप्न भी न देखते हैं, खिड़कियों झिड़कियों से पेट भर लेते हैं। महाराज जाकर के खिड़कियों पर कहते बाबू साहेब ले लीजिए, ऐसे महाराज खिड़कियों
तीनों झिड़कियों से पेट भर लेते हैं, लेकिन वो बालक कांप करके कहता है कि गाली मत दे, आप ही के बेटे हैं। और गर्व हमें है कि हम मूंगफली बेचते हैं। हमें इस बात को लेकर के गर्व है कि हम मूंगफली बेचते हैं, और मूंगफली बेच करके अपने 2 4 5 परिवार का पालन करते हैं, अपने माता पिता का, जो कमा नहीं सकते। कि गर्व हमें है कि हम मूंगफली बेचते हैं, लेकिन सुनता हूं बड़े लोग देश बेच देते हैं, सुनता हूं बड़े लोग देश बेच देते हैं। हमें गर्व है कि हम मूंगफली बेचते हैं, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि बड़े बड़े लोग तो देश भी बेच देते हैं, और देश बेचने में नहीं से कुछ करते। कम से कम हम उनसे अच्छे हैं। खरीद लीजिए हुजूर, खरीद लीजिए। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए सभी पिताओं को। जो माने कि हम पिता हैं, उनको इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। आज रघुनाथ जी गुरु गृह में रह करके अल्पकाल विद्या सब आई। अगर पढ़ाते तो पाई, पढ़ाए, उनको पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है, आई। करही पुर का